हाँ तो यार, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 82 की प्रेडिक्शंस को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस होपफुली चैप्टर नंबर 82 आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। काफी ज्यादा मस्त चैप्टर था, मुझे काफी ज्यादा मजा आया उसको पढ़ने में, और अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर लगा मुझे ग्रेनोला आर्क का। मतलब जिस तरह का रिलेशन दिखाया गोकू, बारडॉक और गिनी का इस चैप्टर के अंदर, वो सच में काबिले तारीफ था। एक छोटा बच्चा जिसको बोलना तक नहीं आता था, उसको अपने माँ बाप के आखिरी कहे हुए शब्द भी याद रहे। खैर गाइस, अभी बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में, और सबसे पहली प्रेडिक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है बारडॉक वर्सेस गैस। बारडॉक ने कैसे हराया था गैस को 40 साल पहले। अब इस टॉपिक के ऊपर पहले भी काफी सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन बिकॉज चैप्टर नंबर 82 में मेन पॉइंट यही है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर मैं भी एक वीडियो बना देता हूं। तो गैस बात कर लेते हैं, बारडॉक ने कैसे हराया होगा गैस को। ऐसी कौन सी फॉर्म थी बारडॉक के पास जो कि गैस पर हावी पड़ गई, या फिर बारडॉक ने कोई ट्रिक का यूज किया था गैस को हराने के लिए। गैस सबसे पहले बारडॉक की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी फॉर्म थी बारडॉक के पास जो कि गैस पर हावी पड़ गई, या फिर गैस के सामने वो यूज कर सकता था 40 साल पहले। तो गैस पहली फॉर्म जो बारडॉक के पास थी, जिस चीज की कंफर्मेशन हमारे पास है, वो है उसकी ओजारू फॉर्म। हम सब लोग जानते हैं कि सेंस ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ करते थे किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और बारडॉक भी एक ओजारू में ट्रांसफॉर्म हुआ करता था। तो क्या वो ओजारू फॉर्म थी जिसमें ट्रांसफॉर्म होकर बारडॉक ने गैस को हराया? गाइस मुझे लगता है इसका आंसर है नहीं, और आप सब लोग को भी शायद ऐसा ही लगता होगा, बिकॉज ओजारू फॉर्म में एक सेन की पावर तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बट उसकी जो मूवमेंट स्पीड है वो काफी स्लो हो जाती है। इसीलिए जो बारडॉक था और सारे सेन्स थे, वो किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ करते थे, बिकॉज किसी एनिमी के अगेंस्ट वो ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होंगे तो उनकी जो मूवमेंट स्पीड है वो कम हो जाएगी। एंड इस केस के बारे में बात करें तो बारडॉक कभी भी ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा गैस के लिए, बिकॉज गैस काफी ज्यादा छोटा है, और बारडॉक की अगर मूवमेंट स्पीड कम हो गई तो गैस को एक एडवांटेज मिल जाएगा। गैस बात करें दूसरी फॉर्म के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज्यादा वीडियोस बनी है बारडॉक को लेकर, वो है सुपर सेन फॉर्म। काफी सारी वीडियोस में ये बताया गया है कि बारडॉक एक्चुअल में पहला सेन था जिसने सुपर सेन फॉर्म को अचीव किया था। अब गैस देखो, ऐसा हो भी सकता है कि बारडॉक ही पहला सेन हो जिसने सुपर सेन फॉर्म को अचीव किया था, और उसने गैस को हरा भी दिया होगा सुपर सेन फॉर्म में जाकर। लेकिन इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि बारडॉक ने कभी भी अपनी सुपर सेन फॉर्म को फ्रीजा के अगेंस्ट यूज नहीं किया। मतलब अगर बारडॉक सुपर सेन बन सकता तो वो फ्रीजा के अगेंस्ट भी अपनी सुपर सेन फॉर्म को यूज करता और उसको हरा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो इस चीज को ये बात काटती है कि बारडॉक सुपर सेन में गया होगा गैस से लड़ने के टाइम पर। अभी गैस मैं आप सब लोग से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या इन दोनों फॉर्म्स के अलावा भी कोई सेन की ऐसी फॉर्म हो सकती है जिसमें वो पहले ट्रांसफॉर्म हुआ करता था? अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले की बात कर रहा हूँ। गाइस आप सब लोग कहोगे नहीं, ऐसी कोई और फॉर्म नहीं होती थी इन दोनों फॉर्म के अलावा, लेकिन गाइस एक फॉर्म होती थी जिसको बोलते थे फॉल्स सुपर सेन। गाइस ये फॉल्स सुपर सेन एक ऐसी फॉर्म थी जिसमें गोकू अपनी लाइफ में बस एक बार ट्रांसफॉर्म हुआ था लॉर्ड स्लग के अगेंस्ट। उसके बाद हम लोग को ये जो फॉर्म है वो कभी भी देखने के लिए नहीं मिली। अभी गाइस सुपर सेन फॉल्स, इसके नाम से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक फॉल्स वर्जन है सुपर सेन का। जैसे यूआई का एक वुमन वर्जन होता है, वैसे ही सुपर सेन का एक फॉल्स वर्जन भी होता है। तो गाइस हो सकता है ना कि बारडॉक इस फॉल्स सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हुआ हो गैस के अगेंस्ट, बिकॉज इसके अलावा कोई और फॉर्म बनती नहीं है जिसमें बारडॉक ट्रांसफॉर्म हो सके। एंड इस फॉल्स सुपर सेन में सुपर सेन की कैपेबिलिटीज भी होती थी। मान लीजिए कि ये एक हाफ वर्जन है सुपर सेन का, तो ये जो फॉर्म है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काफी ज्यादा कैपेबल भी होगी। तो गाइस इन तीन फॉर्म के अलावा मुझे तो नहीं लगता बारडॉक किसी और फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हुआ रहेगा। एक चीज हो सकती है कि बारडॉक ने कुछ टिप या ट्रिक्स लगा के गैस को हराया हो, कोई और फॉर्म नहीं होगी बारडॉक के इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो गैस यही पॉसिबिलिटी बनती है बारडॉक की गैस को हराने की, या तो उसने कोई ट्रिक लगाया होगा गैस को हराने के लिए, या फिर इन फॉर्म्स में से वो कोई सी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ रहेगा गैस को हराने के लिए। गैस दूसरी प्रेडिक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं गोकू वर्सेस गैस के बारे में। जी हाँ गाइस, गोकू वर्सेस गैस अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। हम लोग को एक और राउंड देखने के लिए मिलने वाला है गोकू वर्सेस गैस की फाइट। गाइस आप सब लोग को याद होगा चैप्टर नंबर 82 के टाइम पर जब वीस और गोकू की कन्वर्सेशन चल रही थी, वीस ने बताया था गोकू को कि गैस को 20 मिनट लगेगा वहां पर पहुंचने में, और मोनाइटो ने बोला था कि 20 मिनट में मैं ग्रेनोला को हील नहीं कर पाऊंगा। तो गैस इसका मतलब ग्रेनोला को हील होने के लिए और ज्यादा टाइम चाहिए जितने में गैस यहाँ पर पहुंच जाएगा, जिसका सिंपल मतलब बनता है कि गोकू को फिर से जाना पड़ेगा गैस से लड़ने के लिए। अभी यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि गोकू अकेला जाएगा गैस से लड़ने, या फिर गोकू और वेजेटा जाएंगे गैस से लड़ने के लिए और पूरा का पूरा टाइम देंगे मोनाइटो को, जिससे वो ग्रेनोला को पूरी तरह से हील कर दे और ग्रेनोला फिर से उठ सके। एंड गाइस बात करें तीसरी प्रेडिक्शन के बारे में, तो तीसरी प्रेडिक्शन हम लोग की यही होने वाली है कि मोनाइटो हील कर देंगे ग्रेनोला को, और हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ग्रेनोला वर्सेस गैस का एक और राउंड। गैस मैंने पहले काफी सारी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने ये चीज बताई है कि ग्रेनोला ही डिजर्व करता है गैस को हराना, ना कि गोकू या फिर वेजेटा या फिर कोई और। हीटर्स ने सबसे बुरा ग्रेनोला के साथ किया है, उसकी पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया, उसकी माँ को मार दिया, तो ग्रेनोला का ही हक बनता है गैस को हराने का, ना कि किसी और का। तो गैस अभी मोनाइटो हील कर रहे हैं ग्रेनोला को। जैसे ही ग्रेनोला हील हो जाता है, ग्रेनोला जाएगा सीधा बैटलफील्ड के अंदर और वो फाइट करेगा गैस से। तो गैस बिल्कुल हम लोग को ग्रेनोला वर्सेस गैस का एक और राउंड देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रेनोला कैसे वाट लगाता है गैस। गैस अभी हम लोग बात करने वाले हैं चौथी प्रेडिक्शन के बारे में। चौथी जो प्रेडिक्शन है मेरी वो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन काफी ज्यादा रिलेटेबल भी लगेगी आप लोग को। चौथी प्रेडिक्शन मेरी ये कहती है कि ये जो स्काउटर है ना बारडॉक का, वो बीच में ही रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गोकू और वेजिटा को कभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी इस बात की कि बारडॉक ने गैस को कैसे हराया। लास्ट मोमेंट पे जाके वो जो स्काउटर है वो रुक जाएगा। अभी उस स्काउटर के रुकने के भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन तो ये हो सकता है कि जो
ओट मील है उसको आगे की जो कन्वर्सेशन है उसे बताने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। कहने का मतलब है कि वो जो स्काउटर है वो एक एआई है, ओट मील भी एआई है, उन दोनों के बीच गड़बड़ी तो हो सकती है ना यार। वो 40 साल पहले से रखा हुआ है तो कुछ गड़बड़ी तो हो सकती है उसमें, कोई वायरिंग वगैरह फॉल्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोई ऐसा फॉल्ट हो सकता है उस स्काउटर के अंदर जिससे ओट मील को टाइम लगे उसकी आगे की रिकॉर्डिंग को एक्सेस करने में और इतने में गैस पहुंच जाए और हम लोग को देखने के लिए मिले गोकू एंड वेजिटा वर्सेस गैस। गैस ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई बिकॉज ड्रैगन बॉल सुपर के नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ड्रैगन बॉल सुपर एक साथ कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बता देता है, बीच में वो काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट जरूर रखता है। एंड आप लोग एक बार सोच के देखो, अगर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गोकू और वेजिटा को एक साथ ही मिल जाती है तो वो दोनों तो मिलकर हरा देंगे ना गैस को, ग्रेनोला को उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। मजा तो तब आएगा ना जब गोकू और वेजिटा को पूरी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी उस स्काउटर की और गोकू और वेजिटा खुद ही सोचने में लग जाएंगे कि कैसे बारडॉग ने आगे क्या किया होगा गैस को हराने के लिए। तो गैस इतनी ही प्रेडिक्शन लगा पाया मैं अगले चैप्टर को लेकर। आगे मैं थ्योरी वीडियोस भी लाऊंगा, आप सब लोग भी अपना ओपिनियन मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प होगी अगले चैप्टर को जानने में। आज की वीडियो बस इतना ही था गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है आप अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।